नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं AMB लाइव। उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान। खबर जिला गौतमबुद्ध नगर से पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक के रूप में ईमानदारी निष्ठा के साथ विद्यालय की जिम्मेदारियों को निभा रहे कुलभूषण शर्मा जी को जनपद पर उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। जनपद के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कुंवर ब्रजेश प्रताप सिंह, श्री तेजपाल नागर विधायक दादरी, श्री मनीष वर्मा जिला अधिकारी गौतमबुद्ध नगर, डॉक्टर धर्मवीर सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक व मनोज गुप्ता नोएडा महानगर अध्यक्ष भाजपा समेत जिले के अनेक शिक्षक, प्रधानाचार्यगण व अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। दोस्तों, देखते रहें AMB लाइव की रिपोर्ट। आज के दिन की सार्थकता को पूर्ण रूप से सार्थक करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे सहयोगी विधायक, हमारे श्रद्धेय गुरुजी तेजपाल नागर जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई मनोज जी, यहाँ के बहुत ही एक्टिव सक्रिय जिलाधिकारी मनीष जी, समस्त हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और समस्त को शिक्षक गण और शिक्षिकाएं बहनें जिनको आज सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आप सबको आज के शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बधाई देता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कह दिया, उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ, लेकिन मेरा ही व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अभी श्रद्धेय कसाना जी की बेटी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसका चयन हुआ है। गुरुजी ने अपने अंतिम पंक्ति में एक बात कही कि बच्चे ऐसे पैदा करो। बच्चे तो पैदा सब एक से होते हैं, वही काया है, वही तन है, वही मन है, अंतर केवल परवरिश का है। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मत है कि किसी भी बालक की, नवजात शिशु के, उसके बाल्यकाल से तरुणाई और तरुणाई से उसकी व्यवहारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था तक, उसकी सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। मुझे याद है अपना बचपन, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब लोग साधारण परिवारों से आते हैं, इनमें से कोई टाटा बिरला के यहाँ जन्म नहीं लिया किसी ने। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ के पास में बैठता था और जब वो रोटी बनाती थी तो मुझे ए लिखना केवल माँ ने परात में आटे से सिखा दिया। तो किसी भी की पहली जो गुरु है वो माँ है, उसके बाद उसके संस्कार है। लेकिन जो गुरुजी ने, जो अभी गुरुजी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक विद्यालय का उदाहरण दिया। मैं कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि आज वहां उस शिक्षक की, उस विद्यालय की प्राचार्य को हमने आज के दिन सम्मानित भी किया। किसी भी विद्यालय का वातावरण और किसी भी विद्यालय का अंदर उसकी परिधि में जाने के बाद उस विद्यालय के शिक्षकों का क्या आचरण, क्या व्यवहार, अपने काम के प्रति कितना समर्पण, ये उस विद्यालय के परिसर में प्रवेश करते ही पता लगता है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं कल जिस विद्यालय में गया तो मैंने 2-3 प्रश्न किए। अभी जैसे मुख्यमंत्री ने उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी, उस बच्चे ने दूसरा उत्तर दिया। उन्होंने पूछा राजघाट, तो हाँ वहां जलाया जाता है लोगों को, ये उत्तर दिया। मैं दंग रह गया, और मैं दंग इसलिए रह गया कि वो तैयारी केवल मेरे वहां भ्रमण था इसलिए नहीं कराई गई थी। उस विद्यालय के शिक्षकों ने, 4 बच्चों ने मुझे पर्टिकुलर डेट, टाइम तक बता दिया कि कब चंद्रयान हमने लॉन्च किया, कब वो लैंड हुआ, कितने बच्चे, कितने मिनट, कितने सेकंड्स पे लैंड हुआ। मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा 3 दिन पहले एक लॉन्च हुआ, तो उन्होंने सिर्फ सूर्ययान की चर्चा नहीं किया, सूर्य पे कोई भेजा है। उन्होंने पर्टिकुलर नेम आदित्य L1 मात्र 4ठी कक्षा का छात्र बता रहा था। ये तभी बता सकता है जब आप जैसे गुणी लोगों ने वहां मेहनत की, वो तभी बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते। वरना तो विद्यालय ऐसे भी हैं, जैसे पेड़ का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। लेकिन मैं केवल एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी पहली गुरु मेरी माँ रही होगी। उसके बाद मैं जिन जिन विद्यालयों में पढ़ा होगा वहां के मेरे गुरुजन रहे होंगे, और मैं अंतिम जब निकला कॉलेज से, उसके बाद जिन गुरुओं ने पढ़ाया होगा, उस कारण आज मेरे संस्कार ऐसे हैं। मैं आज भी पूरे विधानसभा के जितने हम साथी विधायक हैं, आज हम विधायक जी नहीं कहते हैं, हम अपने गुरु जी को गुरु जी ही कहते हैं, क्योंकि गुरु एक तत्व है
और गुरु इसी सृष्टि के अंदर, इन्हीं संस्कारों के अंदर, इसी संस्कृति के अंदर यदि किसी को ब्रह्मा बताया गया है तो विष्णु, वो गुरु को बताया गया है ब्रह्मा, फिर विष्णु भी गुरु को बताया गया है। श्लोक है पूरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु इतना महत्वकारी और इतना महत्वाकांक्षी शब्द है, जिसके अंदर गुरु चेतन हो जाएगा, उसको दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं पाएगी। मैं आप सब से केवल इतना विनम्र आग्रह करते हुए, इस विशेष रूप से इसलिए भी करते हुए कि मेरा प्रभार जनपद है, कि हम लोग इस ऐसे नगर में हैं जिसको एजुकेशन हब भी कहा जाता है और जिसको इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। कल मैंने डीएम साहब को कहा कि यहाँ सीएसआर के बहुत सारे वो हैं, हमारे सारे कम से कम यहाँ के प्राथमिक विद्यालय, यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं वो अलग नजर आने चाहिए। सीएसआर उनको तो कहीं लगाना ही है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे करके मैंने कल वहाँ भी इस बात को कोट किया था कि ये विषय है कि कुआं चल के प्यासे के पास आए या प्यासा कुएं के पास जाए। मेरा जो गाँव है, जब वहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने अपनी सरकार आने के बाद हमने कहा कि कुछ विद्यालयों में हम इंग्लिश मीडियम भी बनाएंगे, तो मेरा गांव का विद्यालय भी उसमें ले लिया गया। तो हो सकता है वो इस नाते तो नहीं लिया गया होगा, इस नाते ले लिया गया होगा कि विधायक जी गाँव है। वहाँ एक बच्ची पूजा नामदेव की प्राइमरी की प्रिंसिपल थी, उसका वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। उसमें 4-5 दिन बाद ज्वाइन करने के बाद उसको किसी ने बताया कि तो विधायक जी का गाँव है, क्योंकि मेरे गाँव में ही देवबंद के पास जो मेरा गाँव है, उसी गाँव में देवबंद के सब बच्चे मेरे गांव की जमीन में सब सारे पब्लिक स्कूल बने हुए हैं। बड़े बड़े घरों के बच्चे वहां पढ़ने आते थे। गांव के बच्चों ने वो गांव में एडमिशन्स के लिए गई कि बच्चों को स्कूल भेजिए, तो वहां उसके गांव की महिलाओं ने कहा हमारा बच्चा वहाँ टेबल पे और बेंच पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, हम नीचे बैठने के लिए क्यों भेजें। तो 6 दिन बाद उस बच्ची ने मुझे फोन किया, सर मुझे मिलना है आपसे, और मेरा यहाँ ऐसे अपॉइंटमेंट हुआ है। मैं था नहीं, मैंने कहा मैं परसों आऊंगा, आप आइए। वो बच्ची मुझसे 3-4 बार मिली, तो मैंने उसे कहा, उसकी लगन को देख करके कहा, मैंने कहा अच्छा तुम्हें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वो दो बना करके। उसने ये फर्नीचर चाहिए सर, ये बच्चों के लिए चाहिए, बच्चे आएंगे पहले पढ़ाऊंगी मैं तो मुझे उनको टॉफीज भी देने के लिए चाहिए, जितना वो एक बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती थी उसने सारे मुझे लिस्ट भी बना के। तो वो लगभग 1.5-2 लाख का एक एस्टिमेट था। मुझे विधायक बने हुए भी मात्र 3 महीने हुए थे, तो मुझे भी लगा। लेकिन मैं उस बच्ची की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, उसके अंदर एक लगन थी। उसने 15 दिन में मुझे 5 बार मुझसे मिली आकर के, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे 6ठे दिन उसको ये कहना पड़ा, उसी के सामने मैंने जो बना